हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम टेक्निकल। आज हम चैप्टर 2 ओएसआई मॉडल का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने से पहले हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ओएसआई मॉडल है वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का बैकबोन है। हमारा जो ओएसआई मॉडल है वो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के होल सिलेबस को कवर करता है। इसलिए एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम ओएसआई मॉडल क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं, सारे लेयर्स का वर्किंग क्या है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें एमसीक्यू और अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल है वो आईएसओ द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ है, और ओएसआई का फुल फॉर्म ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जो 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 7 लेयर्स होते हैं और सारे लेयर्स के अपने अपने वर्किंग प्रोसेस हैं। आइए हम वो लेयर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से लेयर हैं। फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर, सेवेंथ एप्लीकेशन लेयर। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल है। इसमें हमारा एक सेंडर होता है, दूसरे साइड रिसीवर होता है। सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है। इन दोनों के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होता है और इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स लगे होते हैं। तो हमारा इसमें लोवेस्ट लेवल होता है वो हमारा फिजिकल लेयर होता है, ये हमारा फर्स्ट लेयर है। और जो हाईएस्ट लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर है। ओएसआई मॉडल को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारा सेंडर है, सेंडर ए है, वो एक कंपनी है एंड सेंडर भी एक दूसरी कंपनी है। जो एप्लीकेशन है वो कंपनी ए का हेड है। जो रिसीवर बी के साइड एप्लीकेशन लेयर है वो दूसरे कंपनी का हेड है। तो जो हमारा सेंडर ए एप्लीकेशन लेयर है ये हमारा यूएसए का है और इसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। और जो हमारा जो बी रिसीवर है वो हमारा इंडिया का है, जिसे सिर्फ हिंदी समझ आती है। तो जो हमारा सेंडर ए है उसके पास कुछ डेटा है जो हमें रिसीवर बी के पास सेंड करना है, और जो उसका जो डेटा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो कुछ डेटास को प्रेजेंटेशन लेयर को देता है और उससे बोलता है कि ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें इंडिया सेंड करना है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और वहाँ के जो हेड हैं उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती है। तो ये उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तुम उन इंडिया भेज दो। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो उस मैसेज को कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये हमारा डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है ये बताता है। यहाँ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है ये। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा कि उस इंग्लिश में लिखे हुए मैसेज को ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, और ट्रांसलेट की ताकि वो इंडिया के जो हेड हैं वो उसे समझ सकें। तो उन्हें ट्रांसलेट करके हिंदी में वो सेशन लेयर को सेंड कर देगा। सेशन लेयर क्या करेगा, ये इन टू इन लेयर होता है, ये एक सेशन प्रोवाइड करता है। जो सेशन लेयर है वो इंडिया के सेशन लेयर के पास कॉल करेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। जब ये तुम्हारे पास रिसीव हो जाए तो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे देना, मीन्स मुझे बता देना कि हाँ तुम्हें ये मैसेज ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गया। तो ये एक सेशन क्रिएट करता है दोनों डिवाइसेस के बीच में। और जब तक हमारा मैसेज दूसरे साइड के सेशन लेयर तक को रिसीव नहीं हो जाता है तब तक ये उसके टच में बना रहता है कि मैसेज कहाँ तक पहुँचा। फिर ये सेशन क्रिएट करके ये मैसेज अब ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेगमेंटेशन पर वर्क करता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा कि जो डेटा है उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, ये ताकि हम जैसे हमारे पास सपोज 400 पेजेस के मैसेज हैं तो ये 100 पेजेस के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, ताकि हमारा कोई भी एक सेगमेंट अगर क्रैश कर जाता है तो हमारे रिमेनिंग जो सेगमेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को दूसरे डिवाइस तक ईजिली पहुंचा सकें। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा।
ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इसमें हमारा टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। टीसीपी ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटा प्रोटोकॉल। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूडीपी का यूज़ करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पैकेट्स में डिवाइड करके ये नेटवर्क लेयर के पास दे देगा। नेटवर्क लेयर जो है एक रूट डिसाइड करता है, डेस्टिनेशन लेयर तक जाने तक कौन सा रूट ये फॉलो करेगा। इस पे हमारा राउटर्स वर्क करता है, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे ही वर्क करते हैं। तो ये हमारा रूट बताता है। ये जो हमारे पैकेट्स हैं उस पर ये लिख देगा कि ये मैसेज, सपोज कि ये लिख देगा कि मतलब हमारा मैसेज यहाँ से चला है और यहाँ जाना है। जैसे एक इन्वेलप है उस पर हम टू फ्रॉम करके लिखते हैं कि हम यहाँ से मैसेज सेंड किए और यहाँ मैसेज जाना है। तो वो एक इन्वेलप पे अपना एड्रेस दे देगा, अपना आईपी एड्रेस दे देगा कि ये मैसेज यहाँ जाना है। फिर नेटवर्क लेयर ये डेटा लिंक लेयर को मैसेज सेंड करेगा। जो डेटा लिंक जो है हमारा एरर डिटेक्शन करेक्शन का वर्क करता है। तो वो सारे डेटास को देखेगा कि ये 4 पैकेट्स के डेटाज हैं, इनको हमें दूसरे डिवाइस इंडिया को हमें भेजना है। तो वो क्या करेगा, सपोज कि हमारे जो मैसेज हैं इन्वेलप के फॉर्म में है, तो वो इन्वेलप को क्या करेगा कि उस पर सील लगा देगा, मैसेज को बिल्कुल पैक कर देगा। अगर क्योंकि ताकि कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो मैसेज को रीड ना कर सके। को अगर सील के साथ कुछ भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके साथ थर्ड पार्टी इंटरफेयर की है। तो इन्वेलप को बिल्कुल सील कर देगा और सील करके डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को दे देगा कि ले जाओ तुम इंडिया, इसको इस मैसेज को ट्रांसफ़र कर दो। फिजिकल लेयर पे क्या होता है कि हमारे जितने जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स हमारे जो भी मैसेज हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो डेटा है हमारा रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर को मिलेगा। ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, बिट के फॉर्म में जो भी हमारे मैसेज आए हैं उन्हें कन्वर्ट करेगा और फिर डेटा लिंक लेयर को दे देगा। डेटा लिंक लेयर उस इन्वेलप को ओपन करेगा, फिर चेक करेगा कि ये हमारा ऑथराइज्ड डेटा आया है या नहीं और किस रूट को फॉलो करके आया है। करेक्शन के बाद ये नेटवर्क लेयर को सेंड कर देगा। डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर वो मैसेज को ओपन करेगा और चेक करेगा कि ये हमारा ऑथराइज्ड डेटा है कि नहीं। फिर ये नेटवर्क लेयर को सेंड कर देगा और नेटवर्क लेयर यहाँ पे इसका रूट आईपी एड्रेस के थ्रू रूट चेक करेगा कि जो हमें डेटा एक्चुअल में चाहिए था ये वही डेटा है या नहीं। फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारे डिफरेंट पैकेट्स हैं उन्हें सबको देखेगा, कह रही ये तो सब सेम डेटा के 4 पैकेट्स हैं, तो इन सभी सेम डेटाज हैं, तो इनको एक साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके सेशन लेयर को दे देगा। जब सेशन लेयर को देगा, सेशन लेयर मैसेज चेक करेगा, सेशन लेयर देखेगा मुझे करेक्ट मैसेज रिसीव हो गया, तो वो तुरंत यूएसए के सेशन लेयर को कॉल करेगा कि मुझे ये डेटा रिसीव हो गया। जब जैसे ही ये यूएसए के सेशन लेयर को कॉल करके बताएगा कि मुझे मैसेज रिसीव हो गया, वहाँ पे इनका जो सेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसे एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि मेरा डेटा जो मैंने सेंड किया था वो सेफ इंडिया पहुँच गया है। फिर सेशन, इसलिए इनका यहाँ पे सेशन ब्रेक हो जाएगा। फिर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को ओपन करेगा और वो अपने इंडिया के हेड एप्लीकेशन लेयर, जैसा मैंने सपोज किया था, उन्हें प्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हमारा ओएसआई मॉडल के डिफरेंट जो लेयर्स हैं वर्क करते हैं। ये तो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल था समझने के लिए कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक जीमेल, गूगल, क्रोम, ये सब हमारे इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। और जो इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है HTTP, FTP, टेलनेट, ये प्रोटोकॉल्स हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं। और जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का वर्क करता है। डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है। सेशन लेयर जो होता है वो हमारा इन टू इन लेयर इसको हम कहते हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन क्रिएट कर सेशन क्रिएट ये हमारा सेशन क्रिएट करता है और मैसेज हमारा कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, जब तक नहीं पहुँचा वो दूसरे डिवाइस के सेशन लेयर के टच में रहता है और जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है वो सेशन ब्रेक कर लेता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो सेगमेंटेशन
का सेगमेंटेशन पे बेस्ड है। ये हमारे जितने भी डेटास हैं उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। नेटवर्क लेयर इसका रूट डिसाइड करता है कि वो किस रूट को फॉलो करके वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। डेटा लिंक लेयर यहाँ पे उसके करेक्शन को उसके एरर को डिटेक्ट करता है और उसमें करेक्शन करता है और उसको ऑथराइज जगह सेंड करता है। फिजिकल लेयर जो होता है हमारा इन डेटास को बिट में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे डिवाइस की तरफ पास सेंड करता है, ताकि जो हमारी थर्ड पार्टी है उस मैसेज को हैक ना कर सके, रीड ना कर सके, उसका मिसयूज ना कर सके। बेसिकली ये हमारा OSI रेफरेंस मॉडल का वर्किंग प्रोसेस है। इसमें जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इसे हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। और जो हमारा 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारा हार्ट ऑफ द लेयर होता है। ये हार्ट होता है हमारे पूरे OSI मॉडल का। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। जो रिमेनिंग 3 लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ये हमारे हार्डवेयर लेयर कहलाते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को बहुत ही स्मूथली आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा हार्ट ऑफ द लेयर कहलाता है। इसमें जो हम फिजिकल लेयर में जो भी हमारी डेटाज होती हैं उन्हें हम बीट्स कहते हैं। जो अगर वो डेटा लिंक लेयर में जाती हैं तो वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेटवर्क लेयर में वो पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम उन्हें सेगमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर में वो डेटा के रूप में रहती हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल है। इसके लेयर्स को याद करने के यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, मेरे अपने दिए हुए नहीं हैं, पहले से ही थे, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपको इसके सीक्वेंस में लेयर्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती हो तो उसके लिए, अगर हमें ऊपर से नीचे लर्न करना है उसके लिए हम इस सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं, जिससे हमारा सीक्वेंस में लेयर्स याद रहें। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ये वर्ड हमारा OSI रेफरेंस मॉडल का ऊपर से नीचे तक का लेयर बताता है। जैसे A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, N फॉर नीड, D फॉर डेटा लिंक लेयर एंड P फॉर फिजिकल लेयर। अगर हमें नीचे से ऊपर के लेयर्स को याद करना है तो हम इस सेंटेंस को लर्न करके इजली उसका सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्ज़ा अवे। P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एप्लीकेशन लेयर। और इसको मैंने ऐसे रिवर्स में लिख दिया है, अगर ऊपर से नीचे करना हो तो रिवर्स में मैंने लिख के दिखाया हुआ है। बेसिकली ये 2 हैं। अगर हमें एप्लीकेशन से फिजिकल तक जाना है तो इस सेंटेंस को लर्न कर लें, या फिजिकल से एप्लीकेशन तक लर्न करना है तो इस सेंटेंस के थ्रू हम सीक्वेंस को इजीली लर्न कर सकते हैं। इसलिए मेरा छोटा सा ट्रिक था तो मैं सोची आपसे शेयर कर दूं। अब हम अपने इस OSI मॉडल के MCQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, OSI स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सीन इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, नन। तो हमारा अभी मैं स्टार्टिंग में बताई हूँ OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल इज। मैंने अभी बताया कि OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, तो ऑप्शन ए 7, B 5, C 4, D 6 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर OSI मॉडल वॉज इस्टेब्लिश। किस साल में हमारा OSI मॉडल इस्टेब्लिश हुआ था। ए 1954, B 1974, C 1984, D 1994। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1984 में हमारा OSI रेफरेंस मॉडल इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ए ट्रांसपोर्ट लेयर, बी डेटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी फिजिकल लेयर। तो जो हमारी OSI रेफरेंस मॉडल की जो लोवेस्ट लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, तो फिजिकल लेयर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब लेयर्स ऑफ द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हमारी कितनी सब लेयर्स होती हैं। तो जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर में हमारी 2 सब लेयर्स होती हैं।
फर्स्ट LLC, सेकंड मैक। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ऑप्शन ए 2, B 3, C 4, D 6, ऑप्शन नंबर 2 A 2 is correct. Question number 6, which is the highest layer of OSI reference model? A transport layer, B application layer, C data link layer, D session layer। तो जो हमारी OSI रेफरेंस मॉडल की हाईएस्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो हम OSI रेफरेंस मॉडल की जो हाईएस्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द लेयर दैट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ राउटिंग इज। कौन सी लेयर जो है हमारी राउटिंग की टास्क परफॉर्म करती है? मैंने अभी OSI रेफरेंस मॉडल में बताया कि नेटवर्क लेयर जो होती है वो हमारा राउटिंग और IP एड्रेस पे वर्क करती है। ए डेटा लिंक लेयर, बी फिजिकल लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल कॉरेस्पॉन्ड्स टू TCP? ए ट्रांसपोर्ट लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी सेशन लेयर। तो मैंने अभी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा TCP और UDP वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज यूजर ओरिएंटेड लेयर विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट सपोर्ट टू द यूजर? कौन सी लेयर हमारी यूजर ओरिएंटेड लेयर हैं जो डायरेक्ट सपोर्ट करती हैं यूजर्स को? ए एप्लीकेशन लेयर, बी फिजिकल लेयर, सी डेटा लिंक लेयर, डी नेटवर्क लेयर। तो मैंने जो OSI रेफरेंस मॉडल का स्ट्रक्चर आपको समझाया था तभी मैंने जो भी बातें बोली हैं वो सब इसमें पूछे जा रहे हैं। मैंने बताया था कि एप्लीकेशन लेयर मेरा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो हमारा इसमें जो है ए ऑप्शन एप्लीकेशन लेयर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म ऑफ डेटा इनकोडिंग एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन? ये भी मैंने बताया था। कौन सा जो हमारा लेयर है जो डेटा इनकोडिंग और बिट सिंक्रोनाइजेशन करता है? ए सेशन लेयर, बी फिजिकल लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर, डी नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने बताया था कि जो फिजिकल लेयर होता है वो हमारा बिट सिंक्रोनाइजेशन करता है, हमारे मैसेज को बिट के फॉर्म में 0 and 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल लेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल? इनमें से कौन से लेयर हमारे OSI मॉडल के लेयर्स हैं? फिजिकल लेयर, बी डेटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे सभी OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज एक्नॉलेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ विच OSI लेयर? ए ट्रांसपोर्ट लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी डेटा लिंक लेयर। सॉरी, यहाँ 2 बार ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर मैनेज द डायरेक्टरी सर्विस? कौन सी लेयर जो है हमारी डायरेक्टरी सर्विस को मैनेज करती है? ए सेशन लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी डेटा लिंक लेयर, डी प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वो हमारा डायरेक्टरी सर्विस को मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन लेयर? कौन सी लेयर्स को हम ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं? बी ए ट्रांसपोर्ट लेयर, बी प्रेजेंटेशन लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी सेशन लेयर। तो मैंने बताया था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो जिस फॉर्म में मैसेज को सेंड करना है उस फॉर्म में मैसेज को ट्रांसलेट करती है। जैसे वहाँ पे USA का मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसे इंडिया सेंड करना था तो उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके मैसेज को सेंड किया। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच OSI लेयर हेल्प्स इन इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस? कौन सी लेयर जो है वो जो हमारा 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करती है, इनिशिएट करती है, कम्युनिकेशन को एंड करती है? ए सेशन लेयर, बी नेटवर्क लेयर, सी प्रेजेंटेशन लेयर, डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो मैंने जब रेफरेंस मॉडल बताया था, अगर उसे केयरफुली आपने सुना होगा तो सारे आंसर उसी में छिपे हुए हैं। मैंने बताया था कि सेशन लेयर जो होता है हमारा सेशन क्रिएट करता है और जब एक्नॉलेजमेंट इसे रिसीव हो जाता है तो वो सेशन ब्रेक कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिकोड्स एंड इनकोड्स डेटा पैकेट्स? कौन से जो लेयर हैं जो डेटा को इनकोड और डिकोड करता है?
ट्रांसपोर्ट लेयर, बी नेटवर्क लेयर, सी डेटा लिंक लेयर, डी सेशन लेयर। तो हमारा डेटा लिंक लेयर जो है मैसेज को इनकोड और डिकोड करता है, मीन्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का वर्क डेटा लिंक लेयर करता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच लेयर आर कॉल्ड नेटवर्क सपोर्ट लेयर। कौन सा लेयर हमारा नेटवर्क सबको सपोर्ट करता है? ए फिजिकल लेयर, डी डेटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जितने भी हमारे लेयर्स हैं सभी हमारे नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज हब ऑपरेट्स। इनमें से कौन सा ओएसआई मॉडल है जो हमारा हब ऑपरेट करता है? ए फिजिकल लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी बोथ ए एंड बी, डी कोई भी नहीं। नंबर ए फिजिकल लेयर इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल जनरली इम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन से लेयर जो हैं जो मेरा सॉफ्टवेयर द्वारा इम्प्लीमेंटेड हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था कि ऊपर के 3 लेयर्स हमारे सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, नीचे के 3 लेयर्स हमारे हार्डवेयर पे वर्क करते हैं और बीच का ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा हार्ट ऑफ द नेटवर्क होता है। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू मैक एंड एलएलसी सब लेयर। ऑप्शन ए इंटरनेट, बी डेटा लिंक लेयर, सी सेशन लेयर, डी कोई भी नहीं। तो मैंने बताया था कि डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर्स हैं, मैक एंड एलएलसी। तो यहाँ मेरा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डेटा लिंक लेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू मैक एंड एलएलसी सब लेयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट बाय बिट डिलीवरी, फ्रेम बाय फ्रेम डिलीवरी, बोथ ए एंड बी, डी नन ओनली डी ओनली ए। तो मैंने बताया था कि फिजिकल लेयर जो है हमारा बिट बाय बिट डिलीवरी करता है एंड डेटा लिंक लेयर फ्रेम बाय फ्रेम डिलीवरी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिट बाय बिट डिलीवरी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे चैप्टर 2 से। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीटी यूपी डिप्लोमा के, उसको मैं कंबाइंड एमसीक्यू बनाऊंगी ताकि कम समय में हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। और मैं इससे पहले एक चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन बताई हूँ जिसमें मैंने कुछ टिप्स भी डिस्कस किए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ अगर चैप्टर 1 का एमसीक्यूज़ नहीं देखे हो तो उसे जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और प्लीज़ जो तुम्हारे अदर फ्रेंड्स हैं जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें अपने सारे फ्रेंड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनके एग्ज़ाम में भी उनके लिए हेल्प हो। मेरे चैनल से, मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और तुम्हारे लिए नए नए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइंड आउट करूं और तुम तक पहुंचाऊं। तुम्हारा जो भी क्वेरी है तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंबाइंड एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनाऊंगी जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं हमारे। थैंक यू।